पारदर्शी पदार्थ। आज का वीडियो प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर है। पहले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न है 30। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो अपवर्तन को समझने से पहले हम पहले पारदर्शी पदार्थ को जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जैसे कांच, हवा, पानी, इसमें प्रकाश जो है आर पार जा सकता है। हमारे चारों ओर हवा है, लेकिन हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश हवा में से आर पार जा सकती है। वैसे ही कांच और पानी से भी हमें वस्तुएं आर पार दिखाई देती है, साफ पानी है तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब हम क्या समझे कि जिस पदार्थ में से प्रकाश आर पार जा सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आर पार जाता है, इसलिए इसको प्रकाशीय माध्यम भी कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम में इसको दो भाग में देख सकते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे कि हवा में क्या होता है, कण जो है दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं। प्रकाश जो है तेजी के साथ, उसका वेग जो है तेज होता है विरल माध्यम में। और सघन माध्यम जैसे कि कांच और पानी। तो ये हमने देख लिया पारदर्शी पदार्थ और प्रकाशीय माध्यम। अब हम चलते हैं अपवर्तन की ओर। अपवर्तन की परिभाषा को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है अपवर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम, अभी हमने देखा प्रकाशीय माध्यम हवा, पानी, कांच से दूसरी प्रकाशीय माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाती है? एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरी प्रकाशीय माध्यम में जाती है। तब वह दोनों माध्यमों के संपर्क स्थल पर मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ जाती है? संपर्क स्थल पर मुड़ जाती है। तो माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश की इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश की किरण जो है जब एक प्रकाशीय माध्यम जैसे हवा से जब वो पानी में जाती है तो दोनों के संपर्क तल पर वो मुड़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है अपवर्तन का? माध्यम का बदलना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब माध्यम बदल जाता है तो वो मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ती है? जहाँ पर दोनों का संपर्क तल है। अब नियम क्या कहता है अपवर्तन का, उसके पहले नियम से पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये इसका फोटो है मेरे पास, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कैसे तिरछी दिखाई देती। स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है उसमें देखिए कि जो रॉड है, कांच मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जो रॉड है उसको ऐसे जाना चाहिए, जो एरो दिख रहा है वहाँ से। लेकिन जो देखिए यहाँ से उसको सीधा ऐसे जा निकलना था, लेकिन यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो तिरछी हो गई, सीधा ना जाके हमें ऐसी दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रकाश की किरण जो है पानी से होकर हमारी आंखों तक पहुँच रही है, और इस बीच जो संपर्क तल है यहाँ पर वो प्रकाश की किरण मुड़ गई है, अपवर्तन हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये रॉड मुड़ी हुई या तिरछी दिखाई दे रही है। तो ये अपवर्तन का एक सरल सा उदाहरण है। उसके अलावा अंतरिक्ष में जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी अपवर्तन की वजह से है। बार बार अपवर्तन होता है। यहाँ से पृथ्वी तक, पृथ्वी से हमारी आंखों तक आने में बीच में निर्वात रहता है, लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचते हैं तो बार बार वो माध्यम परिवर्तन होता है, कहीं पर सघन कहीं पर विरल हवा में ही। तो इसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण है। पानी से भरे किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये सारे जो है अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अब हम अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। अभी दो नियम हमारे पास है यहाँ पर अपवर्तन के। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, जैसे ये
यहाँ पर एक अलग माध्यम है, एक हम लंब बना लेते हैं। तो प्रकाश की किरण मान लो इधर ये हवा है, इधर से आ रही है, ये इसको ले लेती हूँ मैं, यहाँ से ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, इधर से ऐसे निकल जा रही है थोड़ी मुड़ी हुई। तो ये देखिए, ये आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, इस बिंदु को आपतन बिंदु, और ये आपतित किरण, और ये जो निकल रही है वो अपवर्तित किरण। और ये जो एक हम लाइन खींच देते हैं उसको लंब कहते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो क्या है, एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही समतल में होते हैं। आगे देखते हैं, किन्हीं दो माध्यमों, मान लो इधर एक माध्यम है हवा और ये एक माध्यम है पानी, तो दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना। दोनों के बीच जो कोण बनता है उसमें एक साइन आई बटे साइन आर आप लोग पढ़ेंगे। आई मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो ये दो परिभाषा नियम हो गए। आगे देखते हैं, अभी इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह लंब की ओर झुक जाता है, जैसे हवा से कांच में। माध्यम परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन हो रहा है, लेकिन जब वो सघन से, विरल मतलब कि हवा, जब वो कहाँ से आ रही है, इस प्रकार से देखिए, जब ये इधर जो माध्यम है हवा, जब वो हवा से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है तो क्या हो जाती है, वो अभिलंब, ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जो है ये ऐसे आपतित हुई आपतन बिंदु पे, तो क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से वो झुक जाती है, सीधी न, ऐसे सीधे न जाकर के वो झुक जाती है। और उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर लंब से दूर हटता है, जैसे कांच से हवा में, जैसे कांच से जब वो हवा, ये एक लंब है मान लो, प्रकाश की किरण इधर से आई, यहाँ पर अपवर्तित हुई, तो उसको ये अभिलंब से दूर हटेगी, ये मतलब यहाँ पर ज़्यादा का कोण बनेगा। अब देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तन द्वारा विचलन का मान अपवर्तनांक से मापा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसे कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। अपवर्तन द्वारा विचलन का मान अपवर्तनांक से मापा जाता है। अपवर्तनांक निकाल सकते हैं कितना विचलन हुआ। अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, यह दोनों ओर से पारदर्शी है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दृष्टि दोषों को दूर करने में लेंस का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पे पतले होते हैं।